आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी 7.4। इस एक्सरसाइज का ही नाम है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स। अब स्पेशल इंटीग्रल्स है मतलब आपको ऊपर में हमेशा अक्सर 1 मिलेगा और नीचे मिलेगा आपको कोई क्वाड्रेटिक जैसा फॉर्म मिलेगा। क्वाड्रेटिक इसका इंटीग्रेशन करना। अब या तो वो इस फॉर्म में मिल सकता है और या तो वो इस फॉर्म में मिल सकता है। दिख रहा? अगर इस फॉर्म में मिला तो इसके लिए डायरेक्ट पहला 3 फार्मूला आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों फार्मूला से आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मिला तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए। एक फैक्टराइजेशन का एक रूल था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, वो हल्का फुल्का आना चाहिए और नहीं आना है कोई बात नहीं, हम बता देंगे सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 1 to 15 ये सभी फार्मूला से बन जाएगा, ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल से। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको एक अलग फार्मूला और मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, तो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को करना चाहिए क्या, x³ को t मान लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, देख सकते हैं कि dt मैच कर चुका है ना ऊपर में, तो ये हो जाएगा dt बाई, अच्छा अगर x³ का पावर t है तो इसको हम x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x का पावर 6 को। आप ध्यान से देखिए, ये t स्क्वायर प्लस 1 को भी 1 का स्क्वायर लिखा ही जा सकता है। तो ये 6 में से कौन सा फार्मूला में है, तो थर्ड नंबर वाला में है, तो आप थर्ड नंबर वाला फार्मूला लगा दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 1/a। अच्छा ये हमारा x के जैसा है और ये हमारा a के जैसा है ना, तो ये हो जाएगा 1/a, a की जगह पर 1, tan इनवर्स x/a। x के जगह पर लिख देंगे हम लोग t, x के जगह पर लिख देंगे t/a, a की जगह पर 1 प्लस c। अब ओरिजिनल वेरिएबल तो हमारा t नहीं था, है ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह पर x³ प्लस c, आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1/√1 प्लस 4x²। इसको हम लोग चाहें तो t मान के ही बना सकते हैं और बिना t माने भी आपको यही फॉर्म में बस लाने का कोशिश करना है ना। आप देख सकते हैं x² हमेशा कोफिशिएंट फ्री होना चाहिए, किसी में x² के साथ कहीं कुछ नहीं है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे। जब 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, है ना, ये बन जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा x², ठीक है। ये अब बन चुका है √x² प्लस 1/4 को हम लोग बाद में लिख देंगे और इसको लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से ज़रा देखिए कि 6 में से कौन सा फॉर्मूला में है ना, तो ये अंडर रूट लगा है, मतलब ये 4 5 6 में से ही होगा कुछ, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला है 5 नंबर वाला, है ना। इसको बढ़िया से अप्लाई कर देना है। 1/2 तो पहले से है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस √x² प्लस a²। अब जो a है हमारा वो a कौन है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मोड के अंदर प्लस c। इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए ये आंसर बिल्कुल सही है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभार ये किताब में मैच नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि इसके बदले इसको एलसीएम लिया जाता है। बाहर में जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट बन के बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। अब जब ये 2 बन के बाहर आएगा तो फिर से हम लोग इसको एलसीएम लेंगे। जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस √4x² प्लस 1/2 लॉग, अच्छा ये पूरा हो गया a, ये हो गया b। log a/b क्या होता है, log a प्लस log a माइनस log b होता है ना। अब क्या है कि आपको आंसर देखने मिलेगा इतना ही, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके log 2
सी के साथ, ये आपको नज़र ही नहीं आएगा ये वाला आंसर, बस इतना ही आंसर देखने मिलेगा। तो सवाल है कि क्या हम लोग का आंसर गलत है? तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी आया है, वो उसी हिसाब से बदल चुका है, और ये वाला जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसके बदले हम लोग का टोटल ये सी है कैपिटल। आ रहा समझ में? तो कुछ भी लिखे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं वैल्यू रख के, तो उस समय एकदम आंसर सेम आएगा, चाहे आप कहीं से भी बनाएं, चाहे ये मेथड से चाहे टी मान के, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फिर से वही सवाल है। तो इसी के फॉर्मेट में आपको जब भी मिलेगा, तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि x हो ही, x के जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। आपका मन है तो यहाँ टी मान लीजिए, और नहीं तो बिना टी माने भी आप बनाएंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। हम लोग इस बार टी मान के बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 2 - x को हम लोग मान लेंगे टी, इधर से माइनस डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, मतलब जहाँ भी डी एक्स दिखेगा आपको माइनस डी टी लगा देना है। होता क्या है, स्टार्टिंग में सॉल्व करते वक्त ये छोटा दिखने लगता है ना। अब उसके बाद यहाँ फार्मूला देख लीजिए बढ़िया से, तो कौन सा लगेगा, तो फिर से 5वां फार्मूला ही लगने वाला है, तो ये हो जाएगा log x। अब इस बार x के जगह पर t है और a के जगह पर 1 है ना, तो इस जगह log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर के मतलब है, ये फार्मूला हो गया हमारा, है ना। तो फार्मूला तो लगाना नहीं है, फार्मूला के जगह पर हमको टी और ए वाला लगाना है। ये हो जाएगा log टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आंसर प्लस सी, है ना। इस चीज़ को आप नहीं लिखेंगे, है ना, ये बस समझाने के लिए था। लॉग अब क्या है कि टी तो ओरिजिनल था नहीं, टी तो हमने माना हुआ है, 2 - x के बदले यहाँ लिख देंगे 2 - x प्लस 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आप लोग चाहें तो इसको 5 कॉमन लेके बना सकते हैं, और नहीं तो फिर टी मान लीजिए। सबसे आसान तो टी है। टी क्या करता है कि आपको आंसर मैच करवा देता है ना। तो यहाँ एक काम करते हैं हम लोग कि 5x को टी मान लेते हैं, ठीक है। 5x को क्यों टी मानते हैं पहले इसको देख लीजिए ज़रा। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, है ना। और ये जो हमारा कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट फ्री होना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं किसी में x में कोफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 5x को क्या मान लिया, टी मान लिया। अब ध्यान से देखिए 5 dx बराबर dt हो जाएगा, और ऊपर में हमारा dx है, मतलब जब भी dx का वैल्यू पुट करेंगे तो dt बाई 1/5 हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आप बढ़िया से देखिए और सोचिए कि कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, है ना। तो ये फार्मूला लगेगा आपका 6 नंबर, 1/5 पहले से है, और ये फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। अब x के जगह पर तो है t, तो हो जाएगा t बाई ए के जगह पर है 3, ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा साइन इनवर्स, और t के जगह पर पुट कर देंगे जो हम लोग लेट किए हुए थे 5x/3 प्लस सी। अब डायरेक्ट देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। सब सवाल एकदम इसी तरह सिमिलर है एकदम, आपको बस ध्यान से इस फॉर्मेट में लाना है, नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 1 तो हमेशा स्क्वायर है, 2x का पावर 4, x का पावर 4 तो x स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 2 किसी का नहीं है। जब 2 नहीं है तो हम लोग इसको बनाते हैं, ज़बरदस्ती बना लेते हैं, कैसे, रूट डाल के। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो है इसका स्क्वायर बन चुका है, तो ये पूरे ज़्यादा झमेलेदार दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा √2, फिर ये 2 बाहर आ जाएगा, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। घबराने की जरूरत नहीं है, x dx को आप रहने दें और dt बाई 2√2 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि x dx ऊपर में है, दिख रहा है आपको, 3 बाहर रहेगा, और x dx के बदले हम लोग लिख देंगे dt बाई 2√2 इंटू बाकी जो आ रहा है सब कुछ 1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर के तरफ, ठीक है। 3/2√2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आप बढ़िया से देखें तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, ये टी स्क्वायर पहले हो या बाद में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर प्लस है तो, माइनस है तो जरूर फर्क पड़ेगा। ये हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला, ये हो जाएगा तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला, तो तीसरा वाला पे बैठा देना हम लोग को। ये हो जाएगा हमारा 1/a की जगह पर 1 है, यह हो जाएगा tan इनवर्स टी बाई ए मतलब x/a, और टी x के जगह पर t है, a की जगह पर 1 है, प्लस c, और लास्ट में हम लोग t का वैल्यू जो माने थे उसको हटा देंगे। फाइनल आंसर।
अगला क्वेश्चन है, तो एक्स क्यूब को यहाँ मान लेंगे हम लोग टी, उससे होगा क्या देखिएगा, डी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स मैच कर चुका है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई थ्री। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैच किया उसी को आप वहाँ पुट कर दिए है ना, तो इसके बदले हो जाएगा डी टी बाई थ्री, 1/3 हो जाएगा डी टी बाई, अच्छा एक्स का क्यूब अगर टी है तो एक्स का पावर 6 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। आप बढ़िया से देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है सेकंड नंबर है ना, तो ये हो जाएगा आंसर 1/2 ए का मतलब 1 लॉग ए प्लस एक्स 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी। टी को जो हम लोगों ने माना है वो पुट कर देंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी आंसर। ये 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ऊपर में आप देख सकते हैं कांस्टेंट नहीं, हम बोले थे स्टार्टिंग में कि ऊपर में हमेशा 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं, तो हम लोग इसको करेंगे कि इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे है ना, -1/√x² -1। ये आप देख सकते हैं जो सेकंड पार्ट है वो तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, वो भी कौन सा फार्मूला लगेगा, 4 नंबर वाला, ठीक है। जो दिक्कत है इधर ही लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट को बनाने के लिए हम लोग इसको टी मान लेंगे, x² - 1 = टी। ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, ठीक है। अच्छा x dx को हम लोग पुट कर देंगे dt/2 करके, तो ये हो जाएगा dt/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट पूरा का पूरा t। ये आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर ये फार्मूला नंबर 4 लग जाएगा है ना, यहाँ फार्मूला हो जाएगा log अंडर x प्लस √x² - 1 प्लस सी। आप देख सकते हैं सारा हो गया है, मगर फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं हुआ। क्या यहाँ इस 6 में से कोई फार्मूला लगेगा, तो आंसर है नहीं। ये बिल्कुल सिंपल अपना बेसिक फार्मूला से बन जाएगा। रूट टी का मतलब होता है टी का पावर हाफ, और ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टी का पावर माइनस हाफ है ना। इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर देना है जैसे हम लोग बेसिक वाला किए थे। ये एज इट इज़ लिखते चले जाना है, ये कट जाएगा और ये टी का पावर हाफ हो जाएगा रूट टी माइनस लॉग। अच्छा रूट टी को हम लोग ध्यान से देखेंगे, रूट टी के बदले क्या माने हुए थे, जो माने वो लिख देंगे, वो तो माने हुए थे हम लोग x² - 1, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है ना। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, x का क्यूब को t मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा dt/3। ये सब कैसे लिख रहे हैं आप, तो अब तुम लोग को आइडिया हो गया होगा कि x² dx, ये x² dx उधर चला जाएगा dt/3 हो जाएगा, यहाँ लिख दिए dt/3। अच्छा एक और चीज़, अगर x³ का पावर t है तो ये हो जाएगा t²। a का पावर 6, a का पावर 6 का मतलब आप इसको a³ का पावर 2 लिख सकते हैं है ना। हम 2 में ही क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी स्पेशल फार्मूला है हमारा स्क्वायर पे ही, क्यूब पर नहीं, और ना ही पावर 6 पर, इसलिए हम लोग इसको दिखा रहे हैं कि ये स्क्वायर ही और कुछ नहीं, 1/3। अब इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा आप देख के सोच सकते हैं है ना, तो ये 5 नंबर वाला फार्मूला इसमें लगेगा, लगा देना है log x की जगह पर t और a के जगह पर आपको a³ रखना है, क्योंकि ये अंदर में, ये हो जाएगा t प्लस अंडर रूट t² प्लस a² कहने का मतलब है a³ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। अब ये फाइनल आंसर तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा t नहीं होना चाहिए, जो हम लोगों ने माना है वो होना चाहिए। तो t की जगह पर लिख देंगे x³, ये हो जाएगा x का पावर 6, ये हो जाएगा a का पावर 6 प्लस c, फाइनल आंसर। अगला सवाल है, इसी फॉर्मेट में आपको ट्रिग्नोमेट्री दे दिया है, आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री से, सिर्फ इसी फॉर्म में फिर से लाना है, ठीक है। ये सवाल ठीक है, फिर से हम लोग को कोशिश करना है यही में स्क्वायर में आ जाए, तो दिख ही रहा है कि लगभग स्क्वायर है। tan x को एक काम कर लेते हैं, t मान लेते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² dx और t हो जाएगा dt। तो आप देख सकते हैं ऊपर तो dt मैच कर गया, ये हो गया dt। इसको हम लोग माने हुए थे tan को t, तो ये हो जाएगा t²
और 4 तो 2 का स्क्वायर है ही। अब हम लोग लगा देंगे फार्मूला, आप सोच के देखिए कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे फिर से 5 फार्मूला लगेगा, लॉग एक्स, एक्स की जगह टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग टी के जगह पर हम लोग लिख देंगे एक्स का, एक्स नहीं 10x है ना, 10x प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4 फाइनल आंसर। देखिए अब तक का जो भी सवाल था वो या तो क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट आ रहा था या फिर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या टी मानने से आ जा रहा था। अब का जो सवाल है 10 नंबर, ना ही वो टी मानने से आएगा और ना ही आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, हम स्टार्टिंग में ही बताए थे जब भी पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म के जैसा हो तो ये लीनियर टर्म के वजह से आप इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर या तो फिर ए स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम लोग बदलेंगे मिडिल टर्म नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको ऐसा हम कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता है तो आप थोड़ा सा देखिए, और नहीं तो फिर जाके अलग से इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा कुछ सवाल पे, तब जाके आएगा, है ना। तो ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग, ये जो 2 है इस 2 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे 2 हिस्सा में, 1 + 1 है ना। तो इसका ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये नंबर किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर है, अगर नहीं होगा तो रूट डाल के हम बना देते हैं इसको स्क्वायर, बन गया 2 पार्ट में स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल इतना आसान ही हो, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको हम लोग कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं आप, x + 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इससे हुआ क्या, अब आप इसको t मान के चाहें तो इसको बना सकते हैं, है ना। x + 1 को क्या मान लेंगे t, और यहाँ से हो जाएगा dx बराबर dt। जब भी dx बराबर dt हो जाए तो एकदम आप निश्चिंत हो जाइए, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा x + 1 की जगह पर टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। अब आप देख के लगा सकते हैं, फिर से 5 नंबर वाला ही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स की जगह लिख देंगे टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। टी को हम लोगों ने माना है x + 1, तो यहाँ पुट कर देंगे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो क्वेश्चन में है। ये हो गया फाइनल आंसर। देखते हैं हम लोग, है ना 11 नंबर, ये थोड़ा और भी ज़्यादा टफ है ना। इसको पूरे को हम लोग को कन्वर्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तभी जाके ये फॉर्मूला लग पाएगा, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को बाहर आप लिख लीजिए। अच्छा, बहुत हम लोग को शुरू से आदत है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेके उसको ठीक कर लेंगे, ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। अब उसके बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको लगाते रहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला टर्म का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देंगे 2 × 3 × x, ठीक। और ये -7 थोड़ा दूर में रख देंगे। अब आप देख लीजिए, यह ए स्क्वायर है, ये 2a मौजूद है, और ये b है मेरे पास। तो अगर b है तो b स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। मतलब 9 ऐड और 9 सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको ध्यान से देखिए फिर से एक बार, 2 × 3 × x, ये हो जाएगा 9 -9 -7, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाला ये वाला टर्म है हमारे पास, वो वाला टर्म हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 -9 -7 -16, ठीक है। -16 को आप चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने इधर माइनस लगाया हुआ था, ठीक है। तो जब इसको माइनस ओपन करेंगे तो 4 स्क्वायर आगे आ जाएगा और x + 3 का होल स्क्वायर पीछे चला जाएगा। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आपको ये लिखना है डायरेक्ट। ये चीज़ किताब डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन बच्चे तो इतने जल्दी नहीं ना सीख पाएंगे, इसलिए आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप यहाँ करके दिखा ही दीजिएगा एग्ज़ाम में, ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको ही सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर -x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कौन सा फार्मूला लगाया जाए। ये आप सपोज कर सकते हैं इसको थोड़ा देर के लिए टी के जैसा, x + 3 को टी मान सकते हैं, है ना। एक बात और ध्यान रखें, जब तक x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तब तक आप डायरेक्ट भी बनाएं तो बिल्कुल भी जीरो, कोई खतरा नहीं, 0% खतरा एकदम। हाँ, अगर यहाँ 2 3 होता तो थोड़ा सा डिवाइड करने वाला आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। यहाँ पे dx = क्या हो जाएगा, dt। यही फ़ायदा है लीनियर का, ठीक है। अब ये बदल दीजिए, ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर -t स्क्वायर अंडर रूट में। कौन सा फार्मूला लगे, आप समझदार हैं, ये लगेगा 6 वाला फार्मूला, है ना। तो
तो ये आज आंसर आ जाएगा 1/1 नहीं, साइन इनवर्स x बाई ए। अब x के जगह पर लिख देंगे t और a के जगह पर 4 प्लस c। t तो हमने माना हुआ है, t को क्या माना हुआ है, x प्लस 3 माना हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना 13 नंबर। इसको सबसे पहले ये जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट ही गलत है, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में तो कोई फार्मूला लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिर से, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। इसको बाहर निकालेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। हम लोग अपने मन से इसको 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला पे जा सके। इस 2 को थोड़ा दूर लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर मौजूद है और यहाँ 2a मौजूद है, b मौजूद है मगर b का स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, b का स्क्वायर ऐड करेंगे और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म जितना है 3, ये तीनों टर्म मिला के हो जाएगा हमारा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9/4 प्लस 2, ठीक है। जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9 प्लस 8, ये हो जाएगा -1/4। आपको पता होगा कि -1/4 1/2 का स्क्वायर हमारा कन्वर्ट होके आ गया है ना। तो अब हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। x माइनस 3/2 ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको थोड़ा देर के लिए आप टी मानना चाहे तो मान ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको पता है कि लीनियर है तो टी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। वैसे भी डी एक्स इजिकल टू डी टी हो गया, ये हो जाएगा डी टी, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ये वाला ठीक लगेगा, 4 नंबर है ना। ये हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स की जगह पर टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। आंसर आ चुका है, मगर हम लोग टी में नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ लिख देंगे लॉग एक्स माइनस 3/2 एक्स माइनस 3/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब क्या है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो क्वेश्चन में था, क्योंकि क्वेश्चन से ही हम लोग ने इसको इससे बनाए हैं। तो क्वेश्चन में हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, फिर से उसी तरह है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका माइनस कॉमन लेके एक्सप्रेशन को चेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर से 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे और ये 8 को माइनस थोड़ा सा दूर लिख लेंगे। यहाँ पे 3/2 का ज़रूरत है तो 3/2 को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3/2 का स्क्वायर को करना है तो 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4 और -9/4, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों टर्म मिलके आपको बना देगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हम लोग आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आंसर आने वाला होगा 41/4 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसा कुछ 32 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 41 तो किसी का नहीं है, 41 स्क्वायर नहीं होगा तो हम लोग इसको ज़बरदस्ती बना देते हैं स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा रूट 41/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे इधर, रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये पूरा क्वेश्चन हमारा ऐसे कन्वर्ट हो चुका है अब, ठीक है। अब इस x वाले टर्म को लीनियर है तो आप मान लेंगे क्या, t मान लेंगे थोड़ा देर के लिए, नहीं भी मानेंगे तो डायरेक्ट आप सोच के बना सकते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा dt बाई रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में। अब आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला आपके लिए ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे लिए 6 नंबर ठीक है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब टी बाई ए के जगह पर ये डिवाइड करने बोला गया है तो ऐसे डिवाइड करेंगे प्लस सी। अब डिवाइड करने से होगा कि ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स टी के जगह पर क्या माने हुए हैं एक्स माइनस 3/2 और ऊपर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट 41।
ठीक है, प्लस सी। और सॉल्व करना चाहें तो इसको कर सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई रूट 41 फाइनल आंसर। इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना। इसके बाद जो सवाल है वो थोड़ा सा अलग स्टेप पे, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल होगा। और देखिए ये लास्ट है और सबसे दमदार सवाल यही है ना, ये बिल्कुल दमदार। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब क्या हुआ कि हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के इसको पहले सॉल्व करके ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। आपको पता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करते हैं, है ना, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर में जा सके। अब ए और बी को जैसे था उसको दूर लिख देते हैं, ठीक। अब क्या होगा कि हमारे लिए ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ है 2, ये है ए, ये पूरा का पूरा बी समझ लेते हैं। अब ये पूरा बी का स्क्वायर यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो हम लोग इसको लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लाएंगे कैसे, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट जो 3 टर्म है वो आपको x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बढ़िया से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये हर चीज़ को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। और जब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर इधर एलसीएम लेंगे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4ab, और सबके नीचे में क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 2ab और ये 4ab है ना, 2ab और ये 4ab मिल के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 4 में से 2 चला गया तो हो जाएगा 2ab, ठीक है, बाई 4। अभी ये फिर से हम लोग इसको माइनस कॉमन लेके निकाल लेंगे, तो जब ये माइनस कॉमन लेके निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। तो ये ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार, और यहाँ हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 4 तो 2 का स्क्वायर है ही। आप देख सकते हैं जितना बड़ा ये सवाल नहीं है उससे ज़्यादा मेहनत आपको लग रहा है कि इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हम लोग कर लिए। अब इसको ला के रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक्चुअली इंटीग्रेशन हमको इसका नहीं इसका करना है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट का बड़ा वाला ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को टी मान लेंगे। जब ये टी मानेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा dt बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला आप बढ़िया से देखें तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एकदम 4 नंबर वाला, ठीक है। ये हो जाएगा log x के जगह पर हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। टी को हम लोगों ने क्या माना हुआ है, तो टी को माना हुआ है x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का ये होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी बाई 2 का ये स्क्वायर, ये सारा का सारा अंडर रूट में, ये मॉड में, ठीक। अगर हम लोग इसको चले फिर से सिंप्लीफाई करने तो बहुत टाइम लग जाएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आखिर ये लाए किससे थे, इसी से न लाए थे क्वेश्चन से ही ना। तो यही क्वेश्चन दोबारा लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें ज़्यादा सोचना है, यही आएगा एकदम गारंटी।